तो चलिए आज बिहार की उस कहानी को समझते हैं जो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारतीय लोकतंत्र का एक आईना है। एक ऐसी कहानी जहां जाति, सत्ता और सुशासन के बीच की लड़ाई आज भी जारी है। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी क्रांति के ठीक बाद। एक ऐसा दौर जहां उम्मीदें आसमान पर थीं। 70 के दशक की वो संपूर्ण क्रांति अब धीरे धीरे सत्ता की असर राजनीति में बदल रही थी, और बस यहीं से बिहार की किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। तो पहला अध्याय है एक टूटा हुआ वादा। ये वो समय था जब पुरानी पॉलिटिकल व्यवस्था बिखर रही थी और समाज में एक अजीब सा खालीपन पैदा हो रहा था। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन सरकार तो लौटी, पर जनता का भरोसा नहीं लौटा। क्रांति की जो आग थी ना, वो बुझी नहीं थी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने उसे अंदर ही अंदर सुलगाए रखा था। और फिर आया साल 1989। भागलपुर की हिंसा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसा लगा मानो प्रशासन चुप है, सरकार है ही नहीं, और जनता का जो बचा खुचा विश्वास था वो भी टूट गया। ये कांग्रेस पार्टी की साख पर आखिरी चोट थी और इसने बिहार में एक नई राजनीतिक शक्ति के लिए जमीन तैयार कर दी। तो अब पुरानी व्यवस्था की इसी राख से एक नया नेता उभरने वाला था। एक ऐसा नेता जो बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। और वो आवाज थे लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक घटना थे। एक ऐसा चेहरा जो सीधे गांव देहात की जनता से बात करता था। उनकी बोली में गांव था, उनका अंदाज ठेठ था, और उन्होंने उन आवाज़ों को एक जुबान दी, एक सम्मान दिया जो सदियों से दबी हुई थी। लालू यादव ने सत्ता का एक नया समीकरण बनाया, MY समीकरण। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, ये एक जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग थी जिसने बिहार की चुनावी राजनीति की पूरी किताब ही बदल दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1990, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। ये बिहार के सत्ता समीकरण में एक भूचाल की तरह था। एक ऐसा पल जब सत्ता सही मायने में उन लोगों के हाथ में आई जो अब तक हाशिए पर थे। 1990 का दशक, ये एक ऐसा समय था जब बिहार दो बहुत बड़ी राष्ट्रीय विचारधाराओं का रण क्षेत्र, एक बैटलफील्ड बन गया। हुआ ये कि उस दौर में पूरे भारत में दो बिल्कुल विपरीत लहरें चल रही थीं और बिहार उनका सेंटर बन गया। एक तरफ थी मंडल की राजनीति जो पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय और पहचान दे रही थी, और दूसरी तरफ थी मंदिर की राजनीति जो धर्म को राजनीति के केंद्र में ला रही थी। और इसी उथल-पुथल के बीच से कुछ नए चेहरे भी सामने आए, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भी लालू की तरह ही जेपी आंदोलन से निकले थे, लेकिन एक ही आंदोलन से निकले इन नेताओं के रास्ते अब जुदा होने वाले थे। एक ने विकास को अपने एजेंडा बनाया तो दूसरे ने विचारधारा को। अब लालू के शासन को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एक विरोधाभास का दौर था। एक तरफ सामाजिक सशक्तिकरण था तो दूसरी तरफ प्रशासनिक पतन। ये लाइन उस दौर को बहुत सटीक तरीके से बयां करती है। मतलब दबे कुचले लोगों को राजनीतिक आवाज तो मिल गई, लोकतंत्र तो बच गया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी कानून व्यवस्था और विकास का पतन। इसी दौर को जंगल राज भी कहा गया, जो इस विरोधाभास को और साफ करता है। सामाजिक न्याय बनाम प्रशासनिक विफलता। हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज और सम्मान मिला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राज्य की पूरी मशीनरी जैसे अपराध और भ्रष्टाचार के बोझ तले चरमरा गई। और यहीं से कहानी ने एक और मोड़ लिया। राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर बदलने वाला था। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू से अपना रास्ता अलग कर लिया और यहीं से बिहार में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ था जाति आधारित सशक्तिकरण का मॉडल, और उसके सामने नीतीश कुमार ने सुशासन यानी गुड गवर्नेंस का एक नया मंच तैयार कर दिया। फिर चारा घोटाला सामने आया। लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। लोगों को लगा कि अब ये लड़ाई जनता की नहीं बल्कि परिवार की सत्ता बचाने की हो गई है। तो देखिए बिहार का सफर कितना दिलचस्प है। हर राजनीतिक दौर अपनी तमाम खामियों के बावजूद राज्य की पहचान में एक नई परत जोड़ता गया। लालू ने जाति को आवाज दी तो नीतीश ने शासन को एक पहचान दी। यही बिहार की कहानी है जहां हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है।
तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जो सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि शायद पूरे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जनता को क्या चाहिए, एक बुलंद आवाज या एक बेहतर शासन, या फिर दोनों?